नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं लेकर के आया हूँ हमारा नया वीडियो रैपिड 30 क्लास 12th एमपी बोर्ड इंग्लिश 24 दिसंबर के लिए 10 क्वेश्चन सीरीज़ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज के इस क्वेश्चंस में हमने कवर करने का प्रयास किया है इंडिगो, जो कि लेसन 5th से लिया गया है, जिसके राइटर हैं लॉइस फिशर। चलिए हम शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ये सेक्शन डी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में मोस्टली ये क्वेश्चन आता है जिसमें आपको एक पैसेज दी जाती है किसी लेसन से रिलेटेड और फिर उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो हम इन्हें यहाँ पे जो पैसेज ली है वो कहाँ से ली है, लेसन 5th इंडिगो से। तो चलिए हम रीड करते हैं सबसे पहले इस पैसेज को तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है जो सेक्शन डी क्वेश्चन 8 में आता है। आज हमने उसको कवर करने का प्रयास किया और पहले क्वेश्चन में देखिए हमने क्या लिखा है। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यहाँ पे आपको एक पैसेज दी जाएगी किसी भी लेसन से और फिर उसके बाद जो है उसके क्वेश्चंस उसके नीचे बनेंगे। उसी पैसेज से हमको आंसर्स ढूंढने हैं। तो व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी इन 1942 at his ashram in Shivagram in central India, he said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. It was in 1917. He had gone to December 1916 annual convention of Indian National Congress Party in Lucknow. There were 2,301 delegates and many visitors. During the proceedings, Gandhi recounted, a peasant came up to me looking like any other peasant in India, poor and emaciated, said, I am Rajkumar Shukla. I am from Champaran and I want you to come to my district. Gandhi had never heard of place. It was in the foothills of towering Himalayas near the kingdom of Nepal. तो ये हमने क्या किया, अभी हमने अनसीन पैसेज को पढ़ा, यानी इस पैराग्राफ को हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, हु केम टू मीट गांधी जी। गांधी जी से मिलने कौन आया। हु केम टू मीट गांधी जी, तो राजकुमार शुक्ला केम टू मीट गांधी जी। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु केम टू मीट गांधी जी, तो राजकुमार शुक्ला केम टू मीट गांधी जी। देखिए क्या है, पेशेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक अदर पेशेंट, और उसने क्या कहा, आई एम राजकुमार शुक्ला। इट मीन्स राजकुमार शुक्ला केम टू मीट गांधी जी। वॉट डज द वर्ड इनिशिएट इम्प्लाई। यहाँ पे जो एक वर्ड है इनिशिएट, इसका क्या मतलब है। इनिशिएट मतलब वेरी थिन। वो जो राजकुमार शुक्ला था वो कैसा था, इनिशिएट था, यानी बहुत ही दुबला पतला था। पुअर यानी गरीब था और इनिशिएट था यानी बहुत दुबला पतला था। आई इन द एबव लाइन्स, इन लाइन में ये जो आई का यूज किया गया है ये किसके लिए यूज किया गया है। देखिए इसमें आई एक वर्ड यूज आया, आई एम राजकुमार। तो आई यहाँ पे किसके लिए यूज किया गया, तो आई राजकुमार शुक्ला के लिए यूज किया गया। गांधी जी हैड गॉन टू एनुअल कन्वेंशन ऑफ नेशनल इंडियन कांग्रेस पार्टी इन वेयर इज चंपारण सिचुएटेड। और यहाँ पे कहाँ गए और फिर बाद में लिखना है वेयर इज चंपारण सिचुएटेड। तो देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कि कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ। तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा, इन लखनऊ। ठीक है, और कब गए तो हमको ये 19
1916 ये टाइम भी हमको लिखना, ठीक है। तो हम इन लखनऊ 1916, क्लियर। नेक्स्ट है वेयर इज चंपारण सिचुएटेड। तो चंपारण वॉज सिचुएटेड इन फुट हिल्स ऑफ टावरिंग हिमालयास। तो फोर्ट हिल्स ऑफ अरावली, इस तरह से हम ये भी लिख सकते हैं। तो ये भी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 2 नंबर के क्वेश्चंस जो कि सेक्शन डी में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 10 पे आते हैं। 6 क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें से आपको कोई 5 करने होते हैं। तो ये 2 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं। इस लेसन में 2 नंबर के क्वेश्चंस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको हम कवर करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द प्लेसेस दैट गांधी जी विजिटेड बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला एंड हिज अराइवल एट चंपारण। यानी गांधी जी जो है पहली मीटिंग जब राजकुमार शुक्ला से हुई तो कहाँ हुई? लखनऊ में हुई। कहाँ हुई? लखनऊ में। और पहली मीटिंग से लेकर के जब तक वो चंपारण नहीं पहुंच गए तब तक वो कौन कौन से स्थान में गांधी जी ने विजिट किया उसकी हमें लिस्ट लिखनी है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि गांधी जी विजिटेड द फॉलोइंग प्लेसेस, और वो कौन कौन से प्लेसेस हैं उनकी हमें लिस्ट बनानी है। तो हम बता देंगे कौन कौन से लिस्ट। तो ये ध्यान भी रख लीजिए, पहले तो लखनऊ के बाद फिर वो पटना में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाउस गए, फिर मुजफ्फरपुर गए, ओके, मुजफ्फरपुर में प्रोफेसर मलकानीस होम गए, एंड लास्टली चंपारण, और अंत में चंपारण गए। यहाँ पे हम उनका साबरमती आश्रम भी लिख सकते हैं क्योंकि वो वहाँ भी गए थे। उसके बाद फिर वो कलकत्ता भी गए थे तो कलकत्ता भी हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम उन सारे स्थानों के नाम लिखेंगे यदि इस तरह का क्वेश्चन आता है कि गांधी जी कहाँ कहाँ विजिट करे, उनके स्थान के नाम लिखना है। तो ध्यान रखेंगे कलकत्ता का भी नाम लिख सकते हैं, चंपारण में पटना, मुजफ्फरपुर और लास्टली चंपारण। उससे पहले वो साबरमती आश्रम भी गए और कलकत्ता भी गए, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। अब हम अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। हाउ वॉज गांधी जी एबल टू इन्फ्लुएंस द लॉयर्स। गांधी जी ने लॉयर्स को किस तरह से प्रभावित किया? तो आंसर है गांधी जी टोल्ड द लॉयर्स टू बिकम द एग्जाम्पल ऑफ सेल्फलेस सर्विस। गांधी जी ने वहाँ के जो लॉयर्स थे उनको उन्होंने समझाया और उन्होंने कहा कि आप जो है सेल्फलेस सर्विस का एक एग्जाम्पल बनिए। एज ही हिमसेल्फ प्रिपेयर टू गो टू जेल फॉर द सेक ऑफ द पुअर पेशेंट्स हु वर क्वाइट स्ट्रेंजर्स टू हिम। जब उन लॉयर्स ने देखा कि गांधी जी स्वयं जेल जाने के लिए तैयार हैं, किसके लिए? उन गरीब किसानों के लिए जिनको वो जानते भी नहीं ठीक से गांधी जी, उन लोगों की खातिर वो जेल जाने के लिए तैयार हैं। द लॉयर्स वर इम्प्रेस्ड विथ हिम, और गांधी जी के इन कार्यों के कारण लॉयर्स क्या हो गए? इम्प्रेस्ड हो गए। तो इस तरह से गांधी जी ने लॉयर्स को इम्प्रेस्ड किया। थर्ड क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड द एपिसोड चेंज द प्लाइट ऑफ द पेशेंट। किस तरह से उनका एपिसोड मतलब उनका लाइफ बदल गया? तो नाउ द पेशेंट रेज्ड देयर करेज, दे अंडरस्टूड देयर राइट्स एंड ऑल्सो डिफेंडर्स ऑफ देयर राइट्स। गांधी जी के वहाँ जाने और उनके केस जीतने से, उनके समझौते से एक बात जो उनके चेंज आई वो क्या क्या थी? पहली चीज़ तो है कि नाउ द पेशेंट रेज्ड देयर करेज, उनका साहस बढ़ गया। दे अंडरस्टूड देयर राइट्स, अब वो अपना अधिकार जानने लगे। एंड ऑल्सो डिफेंडर्स ऑफ राइट्स, और अपने अधिकारों की रक्षा भी करने लगे। द ब्रिटिश प्लांटर्स ऑल्सो लेफ्ट देयर ईस्टेट्स, जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे उन्होंने भी अपना ज़मीन छोड़ दी। एंड नाउ दीज ईस्टेट्स केम बैक टू द पेशेंट, और वो जो ईस्टेट जिस पर उन्होंने कब्जा करके रखा था वो भी कहाँ? वापस किसानों के पास चला गया। इंडिगो शेयर क्रॉपर्स नाउ डिसअपीयर्ड फॉर एवर, और जो इंडिगो शेयर क्रॉपिंग थी वो भी क्या हो गई? हमेशा के लिए वहाँ से ख़त्म हो गई।
इस तरह से हमने 2 नंबर के 3 क्वेश्चंस कवर कर लिए इस लेसन से, जो इम्पोर्टेंट्स लग रहे हैं, संभावित है कि वो एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी इस वीडियो से काफ़ी मदद मिल रही होगी। चलिए हम अब बढ़ते हैं 3 नंबर के क्वेश्चंस के लिए। ये 3 नंबर के क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं, सेक्शन डी के क्वेश्चन नंबर 13 में। जब हमको पेपर मिलेगा तो उसमें क्वेश्चन 13 जो कि सेक्शन डी में है, उसमें 3 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इस लेसन से कौन से महत्वपूर्ण 2 क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं 3 नंबर में। तो पहला, व्हाई डिड गांधी जी hired the lawyers and what conclusion did came it? The lawyers were talking high fees, taking high fees from the poor patient. Gandhi ji chided for this, and he also told them if they would continue this practice, it would not be good to go to court. When the patient were in fear, the law courts were useless, so the first need was to get rid of fear. गांधी जी ने जो है इस क्वेश्चंस में हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी, वाई डिड द गांधी जी हाइड द लॉयर्स एंड व्हाट कंक्लूजन डिड केम इट। गांधी जी ने लॉयर्स को जो इन्फ्लुएंस किया, क्योंकि वहाँ के जो लॉयर्स थे वो बहुत मोटी मोटी फीस पेशेंट से लेते थे, फिर भी उनका काम नहीं हो पाता था। तो गांधी जी ने पहला तो ये है कि उन लॉयर्स पेशेंट से फीस लेना बंद कर दिया। ही ऑल्सो टोल्ड देम इफ़ दे वुड कंटिन्यू दिस प्रैक्टिस, और उन्होंने लॉयर से भी यह कह दिया कि अगर वो इस तरह से लंबी फीस लेते रहेंगे, इट वुड नॉट बी गुड टू गो टू कोर्ट, और अगर ऐसा होता रहा तो अच्छी बात नहीं है, कोई कोर्ट में नहीं जाएगा। व्हेन द पेशेंट्स वर इन फियर, जब पेशेंट्स डरे सहमे रहेंगे। लॉ कोर्ट्स वर यूजलेस, और लॉ कोर्ट्स जो हैं वो कैसे हो जाएंगे, यूजलेस हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी किसान इतनी लंबी फीस दे करके कोर्ट तक पहुंच ही नहीं पाएगा। सो द फर्स्ट नीड वॉज टू गेट रिड ऑफ फियर, इसीलिए सबसे पहले तो हमें किसानों का डर खत्म करना पड़ेगा कोर्ट को लेकर के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई डिड गांधी जी एग्री टू द प्लांटर्स ऑफर ऑफ अ 25% रिफंड टू द फार्मर्स। गांधी जी ने क्लेम किया था 75% के लिए, लेकिन उन्होंने जो है 25% में ही वो क्यों एग्री हो गए कि चलो 25% ही मुआवजा दे दो, कोई बात नहीं, ऐसा उन्होंने क्यों किया। तो इसका आंसर देखेंगे, गांधी जी एग्री टू प्लांटर्स ऑफर अ 25% रिफंड टू द फार्मर्स। द लैंडलॉर्ड्स वर सरप्राइज्ड, देयर वॉज फियर इन देयर माइंड that Gandhi ji would not settle for less than 50% amount of refund was less important. The more important thing was the victory of the patient and the victory of the civil disobedience in India. गांधी जी का ये मानना था कि वो लोग पहले सोच रहे थे प्लांटर्स कि गांधी जी जो है 25% रिफंड में नहीं मानेगी, वो 50% से कम अमाउंट में मानने वाले नहीं। लेकिन गांधी जी के लिए रिफंड उतना इम्पोर्टेंट नहीं था। द अमाउंट ऑफ रिफंड वॉज लेस इम्पॉर्टेंट फॉर गांधी जी। द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग वॉज दैट कि विक्ट्री ऑफ द प्लेजेंट, सबसे महत्वपूर्ण बात गांधी जी को ये थी कि जो प्लांटर्स थे उनकी हार और किसानों की जीत। साथ में यहाँ पे जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसकी भी सफलता गांधी जी ने देखी। ठीक है ना, आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है यू आर अमन वर्मा। ये हमने क्वेश्चंस लिया है सेक्शन बी से। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 3 में मोस्टली ये आता है, जिसमें देखिए क्या प्रश्न है, राइटिंग स्किल से है। यू आर अमन वर्मा, आप अमन वर्मा हो, द सेक्रेटरी ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज़
कल्चरल एक्टिविटी के सेक्रेटरी हैं। ऑफ योर स्कूल, आप अपने स्कूल के। ड्राफ्ट और नोटिस, इट मीन्स आपको क्या करना है, एक नोटिस बनानी। गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिलेक्शन ऑफ 2 पार्टिसिपेंट, एक ऐसी इन्फॉर्मेशन देना है जिसमें कि आपके विद्यालय से 2 प्रतिभागियों का चुनाव किया जाना है फ्रॉम योर स्कूल टू टेक पार्ट इन द इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन, अंतर स्कूल कंपटीशन के लिए। ठीक है, तो देखिए अब हम इसको क्या करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमको पता है कि हमारे नोटिस का फॉर्मेट क्या होता है। नोटिस का फॉर्मेट क्या है, सबसे पहले तो हमें ये बॉक्स बनाना है और उसके बाद सबसे ऊपर हमें स्कूल का नाम लिखना है। स्कूल के नाम के बाद फिर हमें नोटिस लिखनी है, साइड में यहाँ डेट लिखनी है। डेट लिखने के बाद हमें यहाँ पे हेडिंग लिखनी है और फिर हमारा जो मैसेज है उसको लिखना है और उसके बाद लास्ट में हमें क्या लिखना है कि जिसने ये नोटिस लिखा है। तो हम देख लेते हैं। हमने क्वेश्चंस पढ़ा और हमने देखा कि हमारे स्कूल का नाम क्या लिखा हुआ है, उसमें कोई स्कूल का नाम नहीं दिया। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे ऊपर हम अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे डेट लिखेंगे। डेट के बाद फिर हम यहाँ पे बड़े अक्षरों में थोड़ा सा क्या लिखेंगे, नोटिस लिखेंगे। नोटिस के बाद फिर हम क्या करेंगे, इधर पे हेडिंग लिखेंगे। तो देखिए नोटिस हमने लिख दिया है और ये हमने क्या लिखा, हेडिंग लिख दिया। क्या लिखा, डिबेट कंपटीशन। हम इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन। ठीक है, क्वेश्चन देखकर कितना कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमको यहाँ पे क्या लिखनी है, मैसेज लिखना है। तो मैसेज क्या है, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल आर इन्फॉर्म्ड दैट एन इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड। अब स्कूल का नाम तो नहीं लिखा है तो आप अपने स्कूल का नाम लिख दीजिए कि हमारे स्कूल में हो रहा है। ओके, एंड 2 पार्टिसिपेंट फ्रॉम आवर स्कूल ऑफ क्लास 12th आर टू बी सेलेक्टेड टू टेक पार्ट इन इट। और 2 प्रतिभागियों का हमारे विद्यालय से चयन किया जाना है जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इस तरह से प्रत्येक विद्यालय से 2-2 पार्टिसिपेंट उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो विलिंग स्टूडेंट्स यानी जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो जो है अपना नाम यहाँ पर लिख दे सकते हैं। ओके, 31 तारीख के पहले दे दीजिए। और द फर्स्ट प्राइज को क्या मिलेगा, 5000 रुपीज़ एंड ट्रॉफी मिलेगी। इस तरह से। और किसने लिखा है, ये अमन वर्मा ने लिखा है। अमन वर्मा कौन है, तो सेक्रेटरी ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज़, और स्कूल का नाम लिख देंगे। इस तरह से ये आपका नोटिस तैयार हो जाएगा। ये इस तरह से आपका नोटिस तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये थैंक यू सो मच नहीं लिखना है। ठीक, क्लियर है। तो उम्मीद है आपको कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से भी आप देख सकते हैं। और इसके पहले हमने कल भी एक नोटिस किया था ट्री प्लांटेशन ड्राइव वाला ये, और इसका हमने फॉर्मेट भी आपको बताया था कि सबसे पहले हमें क्या करना है, स्कूल का नाम लिखना है, नोटिस लिखना है, डेट डालनी है, फिर यहाँ टॉपिक लिखना है और उसके बाद फिर कौन सा इवेंट कहाँ हो रहा है, कौन करा रहा है, ये सारी चीज़ें लिखनी है और लास्ट में हमें जिसने नोटिस लिखा उसके नाम लिखना है। तो ये इस तरह से हमने आज की ये वीडियो कंप्लीट कर ली है। उम्मीद है कि आपको हमारे इस वीडियो से निश्चित रूप से आपके रिज़ल्ट में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए मदद मिलेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा भी उत्साह बराबर बना रहे। और जल्दी से जल्दी आप लोग सब्सक्राइब करिए। मैं और भी वीडियोस आपके लिए लेकर के आने वाला हूँ। कंटिन्यू हम जो है 30 दिनों तक 10 प्रश्नों की सीरीज़ प्रतिदिन लेकर के आएंगे। और यदि आपका इसी तरह से सपोर्ट मिलता रहा तो हम बिल्कुल निश्चित रूप से सभी लेसन्स, पोएम्स की और शॉर्ट ट्रिक लेकर के आएंगे। किस तरह से हम जो है क्वेश्चन आंसर्स याद करें, पोएम के नाम याद करें, सारी चीज़ें हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं इस चैनल के माध्यम से। लेकिन मुझे आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अपने वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।